इंसान ज़िंदगी में ना एक ऐसा है कि उसको ये लगता है कि भाई मेरी मंजिल अभी तक नहीं आई। बिल्कुल। आप जिस स्टेज पे भी जाते हैं हम कहते हैं नहीं और। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, हर लड़की का शौक होता है कि अगर हम लोगों ने स्टडी की है या हम लोग इस काबिल हैं कि हम अपने आप को मनवा सकते हैं या अपना एक नाम बना सकते हैं तो वो भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिश के बाद उसको उसकी मंजिल मिल जाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने स्ट्रगल की है किसी चीज़ के लिए, कुछ साल अपने वेस्ट किए हैं, घर वालों से परमिशन ली है और आपको आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया है आपको वो मिल सके। आज हमारे साथ सीनियर एक्ट्रेस जो हैं, ड्रामा एक्ट्रेस दुआ खान मौजूद हैं, जो कि एंकर भी रह चुकी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। काफ़ी साल इन्होंने काम किया है, काफ़ी ड्रामाज में काम किया है, कुछ सॉन्ग भी इनके रिलीज़ हुए हैं। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और पूछते हैं कि शोबिस में आना कैसा अमल है और जो लड़कियां आना चाहती हैं वो कैसे आ सकती हैं। ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं दुआ खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आजकल तो मौसम की वजह से कुछ खास ठीक नहीं है। मौसम ऐसा ही है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताइएगा कि आप फील्ड में आई, 7 साल आपने काम किया, कई ड्रामास किए, कई सॉन्ग्स तैयार किए और मॉर्निंग शोज भी आपने किए, काफ़ी आपने स्ट्रगल की है, लेकिन मंजिल मिलना बहुत मुश्किल होता है। या तो आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती या आपको माशरा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो या फिर जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि किस तरह आप यहाँ तक आए। इंसान ज़िंदगी में ना एक ऐसा है कि उसको सारी ज़िंदगी ये लगता है कि भाई मेरी मंजिल अभी तक नहीं आई। बिल्कुल। आप जिस स्टेज पे भी जाते हैं हम कहते हैं नहीं और। तो मेरा बेसिक हमेशा यही था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको पूरा करना था। वो अल्लाह का शुक्र मैंने वो कर दी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, फैमिली सपोर्टिव थी। रही बात माशरे की, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आस-पास वालों की नहीं सोचते। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी लोगों की परवाह नहीं करती कि कौन क्या कह रहा है। शुरू में करती थी, बड़ा बुरा लगता था हर कि बंदा करता है स्टार्ट में कि अगला बंदा हमारे बारे में ये बात क्यों कर रहा अब है। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि आप जाते हैं, अब आपको पता है हमें डिफरेंट सेट की गाड़ियाँ लेनी आती हैं। अब बाहर वालों को तो हम नहीं बता सकते यार ये हमारे ऑफिस की गाड़ी है। अब वो डिफरेंट कार्स भी जब आती तो मुझे फील होता था यार लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन अब तो खैर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो मैं ईजी हो चुकी हूँ। ईजी हो चुकी हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम जो ड्रामा किया, जो आपने करैक्टर प्ले किया, वो कौन सा था और इस फील्ड में आना आपका शौक था या आप एक्सीडेंटली आई? एक्सट्रीम एक्सीडेंटली आई थी मैं बेसिकली। मेरा कोई ऐसा नहीं था, एक जगह पे मैं मौजूद थी। सो वहाँ से एक सिलसिला मेरा शुरू हुआ। कोई उनकी लड़की मिस थी, तो मैं अपनी बहन के साथ, छोटी बहन का स्कूल का प्ले था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कर लें ये वो। तो मैंने, मम्मा साथ ही थी, मैंने परमिशन लेके कर लिया। लेकिन अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो आर्टिस्ट होता है ना वो बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है। आजकल कहते हैं कि जी फलां अकेडमी खुल, वैसे चीज़ों को किसी सीनियर से सीखना एक अलग बात है, लेकिन आजकल कहते हैं जी हमने अकेडमी खोल ली है, हम एक्टिंग की क्लासेस करवा रहे हैं। ये नहीं होता। आपने एक्टिंग की क्लासेस करवा सकते हैं। मैं जो अब आपको एक्सपोज एक काम नहीं आता, मैं आपको ज़बरदस्ती को नहीं आप क्लास ले लें आपको आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जब तक आपके अंदर वो चीज़ ही ना होगी आप उसको बाहर नहीं ला सकते हैं। तो मेरे अंदर एक बचपन से, क्योंकि मैं स्कूल में प्लेस बड़े किया करती थी ये वो, तो वो मेरे अंदर एक चीज़ थी तो ही मैं उसको बाहर ला सकी। अब मुझे कोई कहे जी आप सिंगिंग करें, आपको अक्सर लोग कहते हैं भी ऑटो ट्यून लग जाती है, ये कौन सा जो सारे गाती हैं सही गाती हैं, आप भी कर लें वो। तो मैं कहती हूँ नहीं, वो मेरा काम नहीं है। वो कहते हैं ना वो बेइज्जत होने से अच्छा है कि आप ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कौन कौन से ड्रामास किए आपने और क्या क्या कैरेक्टर्स रहे हैं आपके और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 7 साल का शोबिस का एक्सपीरियंस जो आपने किया? शोबिस का एक्सपीरियंस, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक तो शोबिस में अक्सर आप देखा होगा लोगों के बड़े शोबिस के क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं किसी के भी ना, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि शोबिस में कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मतलब लागतबाजी है बस। आपने ये बात की, अभी हम हुमैरा असगर की बात कर लें। हाँ शोबिस में थी, देखें यहाँ से हिसाब लगा लें कि आपकी बात बिल्कुल राइट है कि शोबिस में कोई किसी का क्लोज फ्रेंड नहीं होता नहीं है। होता। ऐसे ही आप 4 दिन किसी को नहीं पूछेंगे, 5वें दिन वो आपको, आप उनको भूल जाएंगे। ये तो वो है कि जी आपकी बड़ा कोई आपकी की दोस्तियाँ, मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरी शोबिस में कोई दोस्त नहीं है।
मेरी वैसे भी अव्वल तो कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्तियाँ नहीं करती किसी से भी। अच्छा, मैंने देखा है कि जितने भी सोशल मीडिया लाइफ से रिलेटेड फ्रेंड लोग होते हैं या ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक जिनका होता है या सीनियर होते हैं, टिकटॉकर्स के अलावा इनकी फ्रेंड गैदरिंग नहीं होती है, क्या इशू है? देखें, हर किसी का एक अपनी जहानत है। मुझे मतलब शौक़ भी नहीं है कुछ इस तरह शोर शराबे में रहने का, और मैं हर किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं हो सकती, और हर कोई मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो मेरी एक ही दोस्त है, 15-14 साल हो गए, मेरी टीचर है बेसिकली, वो मदीहा, आई लव हर। तो टीचर से ही आपने फ्रेंडशिप कर ली है? मेरी कुछ टीचर फायदे हो जाए? वो मुझे पढ़ाया करती थी, और मतलब मेरी उन्हीं से ही हमेशा दोस्ती रही है। पहले वो मुझे पढ़ाती थी, फिर मैंने 5, 6, 7, यानी कि वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी मैं, यानी कि अगर 6, 7 में थी तो वो सेकेंड ईयर कर रही होंगी, मैं 9, 10 में आई तो अपना बीकॉम कर रही थी। वो मेरी इस तरह टीचर थी, मुझे उनसे ऐसा टीचर भी बहुत प्यार था। फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई, और अब मतलब हमारा ये है कि हाँ, मेरा अगर सपोज मैंने अपना ये भालू उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया ना, तो मैं उन्हें बता रही हूँ मैंने भालू यहाँ से वहाँ रख दिया। इतनी उन्हें ये भी पता है कि आप लोग आए हुए हैं, उनको ये भी पता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने कहीं जाना है, मैंने तैयार होना। तो जैसे लोग किसी लड़के के साथ नहीं मतलब कोई उसको पिक्चर भेज रहे होते हैं वो, तो मैं अपने दोस्त को बेसिकली मैंने बाजी कहती हूँ, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, तो टीचर रह चुकी हैं, तो सारी पता उन्हें बाजी कहना छोड़ रहे थे। आपको पता है आपी उपी कहाँ बाजी बूजी कहाँ करते थे। तो लेकिन मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार, और मेरे सोशल मीडिया पे भी हमेशा मैं स्टेटस भी लगाती हूँ, कभी व्हाट्सएप पे भी, तो उन्हीं के साथ लगाती हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी और दोस्तें नहीं है, ये वो दोस्तें मेरी हैं। सपोज जैसे आप हैं, हेलो हाय है, आपसे मेरी अच्छी सलामदा, मिसाल के तौर पर आप मेरी दोस्त है, मैं आपसे मिलूंगी भी ये भी, लेकिन एक जो क्लोज दोस्ती होती है ना, वो बहुत कम होती है, वो मेरी उनके साथ है। कौन कौन से ड्रामास अभी तक आपने किए जो आपकी नज़र में आपका बेस्ट ड्रामा था, जो आपको लगता था कि इस ड्रामे के बाद एंड है, ये इसके बाद मैं ड्रामा इस तरह का नहीं बना सकती? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अभी तक हमारा अभी रिसेंटली ग्रीन पे चल रहा था मोरचाल, बहुत अच्छा गया वो मोरचाल। क्या कैरेक्टर था उसमें? बेसिकली वो सेकंड लीड था मेरा, और एक बड़ा अच्छा ड्रामा अब तो चल चुका है, 2 दफ़ा चल चुका है, लेकिन वो अच्छा गया हमारा ड्रामा ग्रीन का। और अभी इंशाल्लाह ताला 1-2 प्रोजेक्ट्स पे और काम चल रहा है। तो अब देखिए हर चीज़ की एक अपनी नौयत होती है ना, तो वो हर चीज़ अपने लिहाज से अच्छी होती है। तो दुआ, अब न्यू लड़कियां जो आ रही हैं, जिनको फेम का शौक है, जो ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं, जिनको लगता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि हर चमकता सितारा वाकई ही सितारा नहीं होता, उसके पीछे कई ऐसे ख्यालात होते हैं, कई ऐसी वजूहात होती हैं जिनके बना पर हम उसे सोच नहीं सकते हैं कैसे उनको शोबिज़ फील्ड में लाया जा सकता है। और सुनने में ही आता है कि शोबिज़ फील्ड की बैक साइड पे देखें, बैक स्टेज देखें तो बहुत नेगेटिव बैक स्टेज है। वो कहते हैं ना हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मैं कभी इस चीज़ को टारगेट नहीं कर सकती जहाँ से मैंने कमा के खाया है। देखिए मैं आज कहना शुरू कर दो हो बहुत बुरी है ये, और मैं कभी भी नहीं कहूँगी मैंने यहाँ से कमाया, इस शोबिज़ ने मेरा घर चलाया है। मैंने 7 साल अपना घर पाला, अपनी बहनों की शादियाँ की हैं, शोबिज़ से की है ना मैंने, तो मैं कैसे कह दूँ। मैंने अगर आज अपनी गाड़ी बनाई है, अपनी चीज़ें बनाई हैं, सब तो मैंने शोबिज़ से कमा के बनाई हैं, तो मैं बुरा नहीं कह सकती। कभी भी अपने रिस्क के जो भी ज़रिया रहा हो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि हाँ अगला काम कुछ बेहतर है इससे। बात अब कोई करे जो स्पेशल शोबिज़ की आगे करने लग जाए तो वो गलत है। अब आपको भी पता है हॉस्पिटल्स में क्या नहीं होता, बैंक्स में क्या नहीं होता, सैलून्स पे क्या नहीं होता, हर फील्ड गंदी। अब शोबिज़ वाले बेचारे गंदे क्यों हैं जी, सामने हैं, जो करते हैं सामने करते हैं। यहाँ पर्दों में बहुत कुछ होता है, यहाँ जो होता है सामने होता है। तो मुझे अक्सर मैं अपने पूरे ख़ानदान में अकेली हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारे ख़ानदान में कोई भी मीडिया से नहीं है।